हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक डी, रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय हार्बर्ट समन। तो स्टार्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Decision making is a multi-step process which is considered as the most significant activity of the organization. बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो मल्टी स्टेप है, उसमें कई सारे स्टेप है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और ये एक बेसिक सा सेंट्रल फंक्शन है मैनेजमेंट का किसी भी लेवल के लिए। इट इज़ द मोस्ट बेसिक and central function of the management at all level. Decision making involve a clearly defined element based systematic process of selecting course of action from multiple possible alternatives for the achievement of the desired objective. बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें ये डिफाइन किया गया है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने का, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जिसके मल्टीपल पॉसिबल अल्टरनेटिव हो, मतलब कि उसके कई सारे सुझाव हो कि इसमें अगर हम ये कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करेंगे तो इसके ये अल्टरनेटिव निकलेंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्टिविटी is to guide and channelize the human action for the achievement of purposed goal. It involves systemizing an organizational infrastructure and require resources into the suitable course of action which would lead to achieving the desired result in an orderly manner. The course of action involve questions like what is the objective, what is to be done to achieve the objective, how it is to be done, who all will be involved, what are resources. By considering all the question, alternative possibilities are chalked out and the best alternative is selected, which is called as a decision. बेसिकली इसमें ये है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो हमें पर्टिकुलर डिज़ायर ऑब्जेक्ट करने के लिए जो हमें एक्शन करने होंगे वो क्या क्या, उसके क्वेश्चन क्या क्या होंगे। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे और वो कैसे स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो किस तरह से करने हैं। हु ऑल आर विल बी इन्वॉल्व, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व होंगे और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज होंगे। इन सब क्वेश्चन को कंसीडर करके अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ निकाली जाती है और जो बेस्ट होती है इन सब पॉसिबिलिटीज़ में उसको सिलेक्ट किया जाता है और उसी सिलेक्शन को डिसीजन कहते हैं। एंड द होल प्रोसेस थ्रू विच द फाइनल डिसीजन इज टेकन इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। ये जो होल प्रोसेस है डिसीजन को सिलेक्ट करने का, उसी को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। द वर्ड decision is derived from Latin word decido, which means a settlement, a fixed intention bringing to conclusive result, and decision making arriving at the conclusion as solution of all problem. बेसिकली जो ये वर्ड है डिसीजन, ये लैटिन वर्ड के डेसिडो से रेफर किया गया है और इसका मीन होता है सेटलमेंट, एक फिक्स्ड इंटेंशन रिजल्ट को पाने के लिए। All the administrative activities such as planning, organization, direction, budgeting and control, etc. are performed through decisions. That is why the whole decision making process is most crucial aspect of administration. किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी जो होंगी जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, बजट, कंट्रोल, इन सब के लिए डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजरना होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन थ्योरी इज कंसीडर एज एन interdisciplinary process to take the best possible decision in unknown circumstances. As an interdisciplinary process, analysis of the decision making process is done through a diverse lens of psychology, philosophy, mathematical, statistical and science and social science.
जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, जो डिसीजन मेकिंग की थ्योरी है वो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस है, जिसमें हमें पॉसिबल डिसीजन जो लेने होंगे वो किसी भी तरह के अननोन सर्कमस्टांसेस में लिए जाएंगे। और डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक साइकोलॉजिकली, फिलोसफिकली, मैथमेटिकल, स्टैटिकल एंड साइंस, सोशल साइंस, इन सब के नज़रिए से देख कर लिया जाए, जिससे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो उस अचीवमेंट को के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा पार्ट 1 था, अब इसका पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।